हाय डियर्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 26 में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इन। अगर आपने पहले वाले लेसन नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आपने एक दफ़ा जाके सारे वीडियो वॉच करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूज़ ऑफ इन की। तो यूज़ हम कितने यानी इन कितनी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इनक्लोज्ड एरिया, यानी इनक्लोज्ड एरिया के लिए भी इन इस्तेमाल होगा। जैसे ही इज़ इन द रूम, रूम एक इनक्लोज्ड एरिया है, ठीक है, वो कमरे में। इसके अलावा द मनी इज़ इन माई पॉकेट, पैसे मेरे जेब में है, ठीक है, जेब भी एक इनक्लोज्ड एरिया में आता है। इसके अलावा द मोबाइल इज़ इन द बॉक्स, मोबाइल डब्बे में है, ठीक है, ये भी डब्बा जो है ना ये भी इनक्लोज्ड एरिया में आता है। इसी तरह इसके अलावा जैसे आई लिव इन एशिया, ठीक है, अगर पैरामीटर से देखा जाए तो एशिया भी इनक्लोज्ड एरिया में आता है, ठीक है, यानी एशिया एक बड़े आज़म है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, इसलिए इनक्लोज्ड एरिया में आता है। ही लिव्स इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में रहता है, यानी कंट्री के साथ हम इन लगाएंगे। इसके अलावा आई लिव इन कोयटा, मैं कोयटा में रहता हूँ, ठीक है, ये भी इनक्लोज्ड एरिया में आता है। इसके अलावा आई लिव इन अ सिटी, ठीक है, मैं शहर में रहता हूँ। ही लिव्स इन अ विलेज, वो गाँव में रहता है। आई लिव इन अ टाउन, टाउन जो कस्बा होते हैं, ठीक है, तो ये इनके साथ हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जैसे कि ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, ही इज़ इन द पार्क, इस तरह जितने भी एरिया थे वहाँ पे इन लगेगा। इसके अलावा पीरियड ऑफ टाइम, इनके लिए भी इन इस्तेमाल होगा। जैसे ही विल कम बैक इन हाफ एन आवर, इन वो आधे घंटे में वापस आएगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट में ये काम कंप्लीट करूँगा, मुकम्मल करूँगा। ही विल राइट अ लेटर इन 5 मिनट्स, वो 5 मिनट में ख़त लिखेगा। जितने भी यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पे भी हम इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वीक एंड डिकेड्स के साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सैलरीज विल बी रिसीव्ड इन द थर्ड डिकेड्स, ठीक है, यानी जो सैलरी हैं वो महीने के आखिरी अशरे में मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे डिकेड के साथ भी इन इस्तेमाल करेंगे। आई विल मीट यू इन द सेकेंड डिकेड, मैं आपको दूसरे अशरे में मिलूँगा, ठीक है, महीने के 3 अशरे होते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए डिकेड्स के साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे मंथ के साथ भी इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही विल कम इन मार्च, वो मार्च में आएगा। आई विल सी यू इन नवंबर, मैं आपको नवंबर में मिलूँगा या देखूँगा, ठीक है। इसी तरह ही डन हिज वर्क इन अप्रैल, उसने जो काम किया वो अप्रैल में किया है। इसी तरह मंथ के साथ भी हम यहाँ पे इन ऐड करेंगे। इसके अलावा ईयर्स हैं, ईयर्स के साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे पाकिस्तान वॉन द वर्ल्ड कप इन 1992, ठीक है, पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता है वो 1992 में, तो एक ईयर्स है, यहाँ भी हम इन इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन 2014, वो 2014 में पैदा हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड इन 2028, तो यहाँ भी हमने इन इस्तेमाल किया। ईयर्स के अलावा हिस्ट्रिकल पीरियड्स, ठीक है, सेंचुरीज के साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिस इज रिकॉर्डेड इन द ओल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इन द ओल्ड हिस्ट्री यानी यहाँ पे इन इस्तेमाल होगा। जैसे दूसरा है इन एशियंट टाइम्स पीपल लिव्ड इन अ केव, यानी जो कदीम ज़माने में लोग होते थे वो गारों में रहते थे, तो इसके साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, इनके साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे हमेशा उठती है, ठीक है। दूसरा है शी ईट्स फूड इन द आफ्टरनून, ठीक है, वो दोपहर को खाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ही चेक्स ईमेल इन द इवनिंग, वो शाम को यानी ईमेल वगैरह चेक करता है, तो यहाँ भी हमने इन इस्तेमाल किया। इसके अलावा सीजन्स यानी मौसम जो होते हैं इनके साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी वर्कड ऑन द फार्म इन समर, ठीक है। दूसरा है मैनी ट्रीज लूज देयर लीव्स इन विंटर, ठीक है, समर है, विंटर है, ये भी सीज़न है, इनके साथ भी हम इन इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट फ्रूट्स ट्रीज फ्लावर इन द स्प्रिंग, ठीक है। लास्ट है शी लिव्स इन आइटम रादर दैन समर, तो देख सकते हैं जितने भी मौसम हैं इनके साथ भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा परमानेंट एक्शन या प्रोफेशन, ठीक है, इनके लिए भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। जैसे हिज फादर इज़ इन पुलिस, उनके वालिद पुलिस में है, ये एक परमानेंट एक्शन है, ठीक है। इसके अलावा
हर एल्डर ब्रदर इज़ इन एग्रीकल्चर, उनका जो बड़े भाई है वो एग्रीकल्चर में है, ठीक है। इसके अलावा जैसे माय फ्रेंड इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी, ये प्रोफेशन है आपका, ठीक है। परमानेंट एक्शन नहीं है लेकिन प्रोफेशन है आपका, कारोबार है, इसलिए भी हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नाइट टाइम, ये थोड़ा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे इन भी इस्तेमाल होगा और एट भी। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखें। ही स्लेप्स एट द नाइट, वो रात को सोती है, ये एक रूटीन है, ठीक है। हर आदमी सोता है, तो यहाँ पे हमने एट इस्तेमाल किया। अब कोई ख़ास स्पेसिफिक तो तब हम यहाँ पे इन इस्तेमाल करें, जैसे देयर वॉज मीटिंग इन द पार्टी। अब मीटिंग और मतलब रोज़-रोज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, कोई ख़ास वक्त है, इसलिए हमने यहाँ पे इन द नाइट इस्तेमाल किया। इस तरह हो तब आप इन इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे एट इस्तेमाल करेंगे।